नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईएमआरएच हेलीकॉप्टर विकास शुरू होने के बाद एचएल भविष्य के वर्टिकल लिफ्ट कार्यक्रम पर विचार कर रहा है। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएल के अधिकारियों ने प्रोजेक्ट लक्ष्य के तहत फ्यूचर वर्टिकल लिफ्ट प्रोग्राम पर विचार करने की पुष्टि की है। यह विकास 13 टन के भारतीय मल्टीरोल हेलीकॉप्टर आईएमआरएच पर काम शुरू होने के बाद आया है दोस्तों, जिसे भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया जा रहा है। इन आवश्यकताओं में अगले 2 दशकों में रूस द्वारा आपूर्ति किए गए लगभग 400 पुराने Mi-17 मीडियम श्रेणी के हेलीकॉप्टर को बदलना शामिल है दोस्तों। हालांकि फ्यूचर वर्टिकल लिफ्ट कार्यक्रम के लिए कोई विशिष्ट समय रेखा प्रदान नहीं की गई है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का सुझाव है कि भविष्य में आईएमआरएच डिजाइन को अनुकूलित किया जा सकता है। इस अनुकूल में 2 काउंटर रोटेटिंग कठोर ब्लेड को शामिल हो सकता है जो विपरीत दिशाओं में घूमते हैं। साथ ही रियर पुशअप प्रोब भी हैं दोस्तों। भारतीय सेना ने पहले अमेरिकी सेना के फ्यूचर वर्टिकल लिफ्ट कार्यक्रम में रुचि व्यक्त की थी, जिसका उद्देश्य US-60 ब्लैक हॉक के मौजूदा बेड़े को बदलने के लिए उच्च गति लंबी दूरी के सैन्य हेलीकॉप्टर को विकसित करना है दोस्तों। अमेरिका अपने सिकोर्स्की S-97X रेडर को बना रही थी, उसमें भारतीय सेना ने भी रुचि व्यक्त की थी, पर दोस्तों भारतीय सेना की इतनी टेक्नोलॉजी तक पहुंच नहीं होने के कारण उन्होंने देखा कि अभी हमारे को इस तरह के हेलीकॉप्टर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए दोस्तों फिर उन्होंने हमारे आईएमआरएच हेलीकॉप्टर के डिज़ाइन को चुना दोस्तों। हालांकि अगली पीढ़ी की हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी तक पहुंच की सीमाओं के कारण भारतीय सेना ने आईएमआरएच के पारंपरिक मीडियम परिवहन हेलीकॉप्टर डिज़ाइन को चुना दोस्तों। इसके विपरीत अमेरिकी सेना ने 2030 में परिवर्तन शुरू करने की योजना के साथ US-60 ब्लैक हॉक को बदलने के लिए बेल के V280 वेलोर एडवांस टिल्ट रोटर का चयन किया दोस्तों। अमेरिकी सेना ने अपने MS-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को बदलने के लिए V280 वेलोर टिल्ट रोटर का चयन किया, जो आप वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों। टिल्ट रोटर का मतलब ये होता है कि जब हेलीकॉप्टर की तरह इनको वर्टिकल टेक ऑफ करना हो तो ये इसके पंख वर्टिकल हो जाते हैं, और जब दोस्तों इनको फाइटर जेट की तरह उड़ना हो तो हॉरिजॉन्टल मतलब सामने की तरफ हो जाते हैं, जिससे दोस्तों हवा को काटना आसान होता है और इनकी स्पीड फाइटर जेट के मुकाबले हो जाती है, मतलब हेलीकॉप्टर से 2 गुना। इसलिए दोस्तों उन्होंने सिकोर्स्की के S-97 रेडर को चुनने की बजाय उन्होंने V280 वेलार को चुना, क्योंकि दोस्तों ये मीडियम श्रेणी का हेलीकॉप्टर है और जो सिकोर्स्की S-97X रेडर है वो दोस्तों हल्का हेलीकॉप्टर है, जबकि दोस्तों वो भी फाइटर जेट की तरह ही हेलीकॉप्टर से दुगनी रफ्तार से उड़ सकता है। पर दोस्तों अमेरिकी सेना को V280 वेलार पसंद आया, ये आश्चर्य की बात है। इससे दोस्तों नाराज होकर सिकोर्स्की और बोइंग और लॉकहीड मार्टिन इन तीनों कंपनियों ने मिलकर सिकोर्स्की S-97X रेडर को बनाया था। तो दोस्तों उन्होंने अमेरिकी सेना के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने गलत चुना और हमारी टेक्नोलॉजी पर बहुत पैसा खर्च हुआ है, जबकि दोस्तों अब अमेरिका ये चाहती है कि टेक्नोलॉजी अमेरिका तो चुन नहीं रही है, अब इनकी टेक्नोलॉजी पर इतना पैसा खर्च हुआ है दोस्तों। ये S-97X रेडर ये दुनिया का फ्यूचरिस्टिक हेलीकॉप्टर है, और दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे बेहतरीन है, और भारत भी इसी तरह के हेलीकॉप्टर पर काम कर रहा है दोस्तों। अमेरिका की कुछ सेना इस हेलीकॉप्टर को अब खरीदेगी क्योंकि इनके खर्चे को देखते हुए, पर दोस्तों अब भी इनको पूरी मिला नहीं है कि इनके हेलीकॉप्टर को खरीदा जाए। तो मुझे ये लगता है कि भारतीय सेना के लिए एचएल इस तरह के हेलीकॉप्टर पर काम कर रही हैं, और अमेरिकन कंपनियां भी इस हेलीकॉप्टर को बेचना चाहती हैं, तो वो भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी कर सकती हैं दोस्तों। आईएमआरएच कार्यक्रम के बाद शुरू होने वाले एचएल का फ्यूचर वर्टिकल लिफ्ट कार्यक्रम भी जारी है दोस्तों। आईएमआरएच हेलीकॉप्टर के बाद ये कह रही है कि एचएल जो वर्टिकल लिफ्ट हेलीकॉप्टर हैं उस पर काम कर रही है और उसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही है, ताकि भविष्य में इस तरह के हेलीकॉप्टर का निर्माण कर सके दोस्तों। अपने प्रारंभिक चरण में 2030 और 2040 के प्रेरण के लिए निर्धारित हैं दोस्तों। एचएल का कहना है कि भारतीय सेना के लिए आईएमआरएच हेलीकॉप्टर पूरी तरह बन जाने के बाद 2030 से 40 तक इन हेलीकॉप्टर का डेवलपमेंट किया जाएगा, जबकि इनकी टेक्नोलॉजी पर काम शुरू पहले से हो गया है। और दोस्तों जो सिकोर्स्की S-97 हेलीकॉप्टर अमेरिकन कंपनी सिकोर्स्की ने बनाया है, जिसमें कुछ भाग बोइंग और लॉकहीड मार्टिन का भी है, और बाकी बहुत सारी कंपनियों ने इसमें भाग लिया है, और इस हेलीकॉप्टर को डेवलप करने में अमेरिका की निजी क्षेत्र की कंपनियों का निजी पैसा लगा है, और उनको वो पैसा वापस नहीं मिला है लाभ के तौर पर, क्योंकि इसका ऑर्डर अमेरिकी सेना ने दिया ही नहीं है, उन्होंने V280 वेलार का ऑर्डर दिया है। तो दोस्तों कुछ समय में अगर अमेरिकी सेना
इस हेलीकॉप्टर को नहीं खरीदेगी तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ इस हेलीकॉप्टर को भारत के देने के लिए तैयार हो जाएंगी, क्योंकि अमेरिकन सरकार, अगर अमेरिकन कंपनियां किसी और देश को ये टेक्नोलॉजी देती हैं तो वो कभी भी हाँ नहीं भरेगी, जबकि वो भारत को अगर देती हैं तो अमेरिकी सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दोस्तों, हमारी HAL और DRDO पहले से ही इस तरह के वर्टिकल लिफ्ट हेलीकॉप्टर पर काम कर रही है और इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही हैं। इस वजह से कुछ सहायता हमारे को अमेरिका की तरफ से मिल सकती है। इस तरह के हेलीकॉप्टर का निर्माण क्यों किया जा रहा है, आप सोच रहे होंगे। दोस्तों, इस तरह के हेलीकॉप्टर का निर्माण इसलिए किया जा रहा है, अगर युद्ध के समय किसी घायल सैनिक को या किसी भी लॉजिस्टिक या सामग्री को जल्दी से पहुंचाना हो और वहां पर फ्लाइट या रनवे नहीं हो, वहां पर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैंड और टेक ऑफ नहीं कर सकता हो, वहाँ पर दोस्तों केवल हेलीकॉप्टर जा सकता हो और वहाँ पर स्पीड फाइटर जेट की तरह आवश्यक हो, तो उस जगह इस तरह के हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, सिकोर्स्की का रिकॉर्ड ब्रेकिंग X2 डेमोन्स्ट्रेटर हेलीकॉप्टर इन दिनों एक संग्रहालय का टुकड़ा हो सकता है, लेकिन इसमें जो टेक्नोलॉजी लगी है वह अभी भी जीवित और सक्रिय है, क्योंकि यूनाइटेड टेक्नोलॉजी की सहायक कंपनी ने अपने S97 रेडर हेलीकॉप्टर प्रोटोटाइप में से पहले का अनावरण किया है। दोस्तों, सिकोर्स्की के अनुसार यह घटना हजारों टोही रिकॉग्निजेंस कॉप्टर के उड़ान परीक्षणों की शुरुआत का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी सेना को लड़ाकू रोटर क्राफ्ट की अगली पीढ़ी प्रदान करना। दोस्तों, कई सैन्य विमान कार्यक्रम में विपरीत S97 रेडर पूरी तरह से निजी निवेश द्वारा वित्त पोषित किया गया है। दोस्तों, मैंने कहा था इसमें जितना भी पैसा लगा है वो निजी कंपनियों द्वारा लगाया गया है, जिसमें सिकोर्स्की का 75% लागत का वित्त पोषण करता है और 53 प्रमुख आपूर्तिकर्ता शेयर प्रदान करती है। दोस्तों, 75% तो सिकोर्स्की ने लगाया है, बाकी 53 छोटी मोटी कंपनियों ने मिलकर इसमें पैसा लगाया है। दोस्तों, ये सिकोर्स्की की X2 टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसमें प्रणोदन के लिए 6 ब्लेड पुशर प्रोपेलर के साथ कठोर काउंटिंग रोटेटिंग ब्लेड से बने निश्चित सिकोर्स्की X2 रोटर की एक जोड़ी है। दोस्तों, सिकोर्स्की के अनुसार यह व्यवस्था फ्लाई बाय वायर उड़ान कंट्रोल और सक्रिय कंपन कंट्रोल के साथ न केवल हब ड्रैग में कमी प्रदान करती है, बल्कि कम ध्वनि हस्ताक्षर, उच्च क्रूज गति और बेहतर उच्च हॉट होवर प्रदर्शन भी करती हैं। दोस्तों, सिकोर्स्की S97 रेडर को एक मल्टी मिशन शिल्प के रूप में पेश करना चाहता है, जो अमेरिकी सेना के OH-50D कियोआ वॉरियर हेलीकॉप्टर या विशेष बलों के MH-60 लिटिल बर्ड के रिप्लेसमेंट के रूप में काम करेगा। यह कैसे सुसज्जित है, इसके आधार पर इसका उपयोग हजारों टोही रिकॉग्निजेंस हल्के हमले, खोज और बचाव या हताहत निकासी के लिए किया जा सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए S97 में 11,000 पाउंड मतलब 4,990 किलोग्राम के टेक ऑफ वजन के साथ समग्र दड़ है और ये 2600 bhp मतलब 1900 किलोवाट उत्पन्न करने की सिंगल जनरल इलेक्ट्रिक YT706 इंजन द्वारा संचालित है। इसकी लंबाई 35 फीट है, मीटर में करें तो ये 11 मीटर है और रोटर का व्यास 34 फीट है और 10 मीटर है। इसमें पारंपरिक हेलीकॉप्टर की तुलना में 15% छोटा पद चिन्ह देता है। हालांकि यह अभी भी 6 सैनिकों या अतिरिक्त के साथ 2 लोगों के चालक दल को एक साथ ले जा सकता है। ईंधन और युद्ध सामग्री उत्पादन संस्करण ऑटोनोमस उड़ान में भी सक्षम है। दोस्तों, यह ऑटोमेटिक लैंड और टेक ऑफ भी कर सकता है। इसमें ऑटोमेटिक उड़ान का सिस्टम भी तैयार किया गया है। दोस्तों, सिकोर्स्की का कहना है S97 रेडर का परिभ्रमण गति 253 मील प्रति घंटा है और इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 407 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 220 किलोमीटर है, जो पारंपरिक हेलीकॉप्टर की गति से 2 गुना से अधिक है और अधिक चपलता के लिए मोड में 3G खींचता है। इसकी सीमा 308 NI 354 मील मतलब 570 किलोमीटर। दोस्तों, अगर इसको मतलब लास्ट तक स्पीड खींची जाए तो यह 570 किलोमीटर प्रति घंटे की उड़ान से भी उड़ सकता है। इसकी सहन शक्ति मतलब ये हवा में 2 घंटे 40 मिनट तक रह सकता है। दोस्तों, ये 10,000 फीट मतलब 3048 मिनट की ऊंचाई पर जा सकता है। यह S97 रेडर विभिन्न प्रकार के हथियार ले जा सकता है, जिसमें 500 राउंड वाली 50 कैलिबर या 7.62 मिमी मशीन गन, 2.75 के रॉकेट के साथ 7 शॉर्ट रॉकेट पॉड या हेलफायर मिसाइलें शामिल है। दोस्तों, सिकोर्स्की के अध्यक्ष मिक मोरर कहते हैं कि आज सिकोर्स्की ने सैन्य रोटरक्राफ्ट की अगली पीढ़ी का अनावरण किया है, जिसकी क्षमताएं और प्रदर्शन हमारे उद्योग में पहले कभी नहीं देखा गया। उद्योग की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से एक यह सुनिश्चित करने की आवश्यकताओं को समझती है कि आर्थिक दबाव के जवाब में सरकारी रक्षा बजट कम होने के कारण विमान विकास में कोई रुकावट नहीं आई। सिकोर्स्की को इस क्षेत्र में अपने नेतृत्व पर गर्व है और S97 रेडर जिस नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करता है उस पर गर्व है। विश्व का सैन्य रोटरक्राफ्ट आने वाले महीनों में विमान प्रारंभिक उड़ान परीक्षण से गुजरेगा। दोस्तों, इनका कहना है कि हमारे
हमारे को किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिली, उसके बावजूद हमने इसके प्रोजेक्ट में कोई भी कमी नहीं आने दी और सारा पैसा हमने लगाया है। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर का एक और फ़ायदा है, इस हेलीकॉप्टर ज़्यादा जगह नहीं घेरता, क्योंकि इसकी पूंछ को कम करके दो तरफ की छोटी छोटी पूंछ बनाई गई है और बीच में वो प्रॉप लगाया गया है ताकि बैलेंस बना रहे। और दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर में जो ब्लेड होते हैं वो कठोर हैं। जो सामान्यतः हेलीकॉप्टर में यूज की जाती हैं ब्लेड हैं वो हल्के होते हैं, पर ये ब्लेड बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से बनाई गई हैं और यह हेलीकॉप्टर का नेक्स्ट लेवल है। दोस्तों, इसमें फ्लाई बाय वायर, उड़ान कंट्रोल, सभी तरह की टेक्नोलॉजियों पर काम किया गया है। दोस्तों, यह हेलीकॉप्टर नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी का है, पर अमेरिकी सेना ने इसको पसंद न किया था। इसकी वजह से दोस्तों अब अमेरिकी सरकार किसी अन्य मिशन में इस हेलीकॉप्टर का उपयोग करेगी। दोस्तों, इसमें 2 रोटर होने के बावजूद इसमें ध्वनि बहुत कम होती है, वाइब्रेशन न के बराबर होता है। और दोस्तों, इसकी क्रूज गति, मतलब दोस्तों ये फाइटर जेट की रफ्तार या हेलीकॉप्टर से दुगना रफ्तार से उड़ सकता है। और दोस्तों, ये बेहतर उच्च और हॉट हॉवर प्रदर्शन भी कर सकता है। दोस्तों, इसके अलावा इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बनाया गया है ताकि ये राडार में भी बहुत कम नजर आए। और दोस्तों, ये साथ ही साथ हथियार भी ले जा सकता है और ये सारे काम कर सकता है। तो इस तरह के हेलीकॉप्टर पर हमारा HAL भी काम कर रहा है और बहुत जल्द इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर देगा। रही बात हेलीकॉप्टर के इंजन की, तो दोस्तों अभी हाल ही में हम मीडियम वेट IMRH हेलीकॉप्टर के लिए हम साफरान से इंजन की टेक्नोलॉजी ले रहे हैं और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत अभी इंजन को भारत में ही डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों, उस पर काम शुरू है, आधे से ज़्यादा काम हो गया है, थोड़ा काम और बाकी है, बाकी पूरी तरह से इंजन को डेवलप कर लिया गया है। तो इंजन की प्रॉब्लम तो हमारे पास है नहीं। बाकी रही बात टेक्नोलॉजी की, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी को आराम से डेवलप करेगी। दोस्तों, सिकोर्स्की ने एक और सुविधा भारत को प्रदान करने के लिए कहा है, यह भारत को ऑफर दिया है। दोस्तों, सिकोर्स्की ने कहा है कि हमारे जो VIP हेलीकॉप्टर S-92 उसकी एयरफ्रेम का निर्माण टाटा TSL करती है भारत में ही, मतलब हेलीकॉप्टर का 15% भारत में ही बनता है। लगभग 4000 कंपोनेंट भारत में निर्माण किए जाते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सभी शीर्ष नेताओं के लिए हमारे को VVIP हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है। दोस्तों, छोटे से छोटे देश के पास VIP हेलीकॉप्टर होते हैं पर भारत के पास नहीं है। इसी को देखते हुए अब RFI जारी कर रखी है। सिकोर्स्की का कहना है कि भारत अगर हमसे VIP हेलीकॉप्टर खरीदता है तो हम भारतीय सेना के लिए ऐसे हेलीकॉप्टर का भी निर्माण कर सकते हैं जो उनकी सियाचिन में 20,000 फीट की ऊंचाई पर पूर्ण पेलोड के साथ किसी भी मौसम में उड़ान भर सके। हम अकेले, अगर भारत सरकार चाहे तो हम HAL या किसी प्राइवेट कंपनी के साथ, या वो कहे तो हम अकेले ही इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं, केवल और केवल भारत के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ भारत के लिए रहेगी, हम इस टेक्नोलॉजी को अमेरिका को भी नहीं देंगे अगर भारत चाहेगा तो। दोस्तों, दुनिया में इतनी ऊंचाई पर केवल भारत में बने हेलीकॉप्टर प्रचंड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ही सियाचिन में जा सकते हैं, पर दोस्तों उनमें भी एक कमी है। भारत ने ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है, कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों, फिर भी वो खराब मौसम और पूर्ण पेलोड के साथ नहीं उड़ सकते हैं, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और प्रचंड और जो हमारे यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हैं। पर दोस्तों, सिकोर्स्की का कहना है कि हम ऐसा हेलीकॉप्टर डेवलप करेंगे जो युद्ध के समय कितना भी खराब मौसम हो, आंधी तूफान चल रहा हो, वो हेलीकॉप्टर उड़ पाएगा, दिन हो या रात हो वो हेलीकॉप्टर उड़ पाएगा, पूर्ण पेलोड के साथ हथियारों से लदे हुए वो हेलीकॉप्टर उड़ पाएगा। ऐसी स्थिति में अगर हमारा कोई सैनिक घायल भी हो सकता है तो उसको सियाचिन से आराम से लाया और ले जाया जा सकता है। ये भारत के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि भारत का एरिया ही कुछ ऐसा है और चाइना इस हेलीकॉप्टर को डेवलप नहीं कर पाएगा। इससे चाइना के ऊपर हमारे को बढ़त मिलेगी। दोस्तों, आपको पूरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।